शुरू करते हैं। भारत माता की। अरे पीछे आ रहे थोड़े साल से आगे जोर लगाओ थोड़ा। भारत माता की। आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया। बहुत खूब। ऐसा जोश जज्बा कर दिखाओगे तो जो हमने डिसाइड किया था ना, कल आप चर्चा कर रहे थे आपस में मनीष जी, हमने ये तय किया था कि नामांकन पे फैसला कर देंगे चुनाव का। तो आप लोगों का ये जोश और जज्बा देख के नजर आ रहा है कि आज जब आप यहां से नामांकन भरने के लिए ऑफिस जाएंगे तो फैसला हो जाएगा कलायत के चुनाव का कि इस बार झाड़ू चलने लगेगा। मैंने सबसे पहले ये अभियान शुरू किया, उससे पहले जैसे ही पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आशीर्वाद दिया और ये मौका दिया कि मैं कलायत के लोगों की सेवा कर सकूं, मैं कल कलायत के लगभग सभी धामों पर जाकर के मत्था टेक के आया और दाता पेना से धनौरी भी आशीर्वाद लेने के लिए गया ताकि अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद उनकी आशीष के साथ ले सकूं। और पूरे गांव ने मुझे कल ये विश्वास दिलाया धनौरी ने, बोले कि बेटे चुनाव हम लड़ेंगे, चुनाव तुमको नहीं लड़ना, चुनाव गांव को लड़ना है। पेड़ कितना स्वस्थ है, कोई वृक्ष कितना स्वस्थ है, उसका पता इसी से चलता है कि उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। मुझे कल मेरे गांव से आशीर्वाद मिल गया, मुझे कल कलायत के सारे धामों से आशीर्वाद मिल गया। आज सुबह हवन करके प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया, बाकी दुनिया में अल्लाह किसी से डरते ही नहीं किसी भी। कलायत की राजनीति 3 परिवारों में उलझ के रह गई। 30 साल हो गए, 30 साल 3 परिवारों के चंगुल में उलझ के रह गए। कभी एक परिवार का विधायक, कभी दूसरे का विधायक, कभी तीसरे का विधायक, सरकार में भी रहे, ये मंत्री भी बने तीनों परिवार के विधायक। लेकिन उसके बावजूद भी आप मुझे बताना, कलायत में एक भी इंडस्ट्री है क्या जहां हमारे बच्चे नौकरी कर सकें? कोई एक बिजनेस जहां हमारे बच्चे नौकरी कर सकते हो? कलायत का एक भी सरकारी स्कूल बता दो जहां आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो। मजबूरी में पढ़ाना वो अलग बात है, लेकिन एक भी सरकारी स्कूल ऐसा नहीं जहां अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो। मैं जिस भी गांव में जाता हूं कलायत के अंदर, गांव में घुसते ही सड़कों के ऊपर गंदा पानी मिलता है। गंदा पानी निकासी का कोई इंतजाम नहीं कलायत के गांव में, और पीने के पानी के आने का भी कोई इंतजाम नहीं है। ये उल्टी पुल्टी सरकारें रही हैं। पीने का पानी आना चाहिए, वो आता नहीं। गंदा पानी बाहर जाना चाहिए, वो जाता नहीं। हमारी जिंदगी नरक बना के रख दी। अस्पताल में कोई इलाज नहीं होता कलायत के अंदर। किसी अस्पताल में चले जाओ, आपको पर्ची लिख के दे देंगे पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। क्यों भाई? यहां पे इंसान नहीं रहते क्या? यहां के लोगों को अच्छे अस्पताल नहीं चाहिए क्या? इसलिए अब ये लड़ाई शुरू की है और आखिरी सांस तक ये लड़ाई लड़ूंगा, आपको ये विश्वास दिलाता हूं। आप सब ने जो संघर्ष की शुरुआत कर दी है, वो संघर्ष हमको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। मुझे तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कलायत में इस बार झाड़ू चलने वाली है और कलायत में इस बार आम आदमी पार्टी का विधायक बनने जा रहा है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। आप लोग भी अपना मन मजबूत कर लो। मनीष जी ने 3-4 दिन पहले रैली की थी यहां पे, बहुत सारी पार्टियों ने सबने यहां पर रैली कर ली। जो यहां से विधायक है उसने भी रैली कर ली, जिसमें मुख्यमंत्री आए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह रैली में ये कहते रहे, बैठ जाओ मेरी बात सुन लो, बैठ जाओ मेरी बात सुन लो। कोई नहीं बैठा, कोई बात सुनने को तैयार नहीं था उनकी। दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी इसी मंडी में रैली की। उसके बाद हमने रैली करने का फैसला किया। बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि शराब देनी पड़ेगी तब लोग आएंगे रैली में, पैसा देना पड़ेगा तब लोग आएंगे रैली में। मैंने कहा
इस पैसे और शराब के चक्कर में फंस के बर्बाद हो गए कलायत के बच्चे। कोई भी पैसा और कोई भी शराब नहीं देंगे और लोगों को ये कहेंगे अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो तो घर से निकलना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। मैं अपने लिए थोड़ी लड़ रहा हूं, मैं अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, लाखों रुपए तनख्वाह मिलती थी। केजरीवाल जी अपने लिए थोड़े लड़ रहे हैं, कमिश्नर थे इनकम टैक्स में, मनीष सिसोदिया जी जाने माने पत्रकार थे। हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे, दिल में दर्द है आपके बच्चों के लिए, इसलिए लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। कभी सर फुड़वाते हैं, कभी सड़कों पे घसीटे जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीतिक कैदी बना के बिना कसूर जेल के अंदर बंद किया हुआ है, मनीष सिसोदिया जी 1.5 साल से ज्यादा वक्त काट के हैं जेल के अंदर। एक शिकन बता दो हमारे चेहरे पे, किसी के भी चेहरे पे अगर एक शिकन भी हो, एक शिकन नहीं हमारे चेहरे में, क्योंकि सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके बच्चों के लिए संघर्ष करना चाहते हैं तो इस संघर्ष में आपको अपना समय देना पड़ेगा, अपने साधन भी लगाने पड़ेंगे, अपना समझ के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर विधायक बनाने के लिए विधायक चुनाव लड़वाएगा ना तो काम भी फिर वो अपने कराएगा। अगर आप विधायक चुनोगे, अगर आप चुनाव लड़ोगे तो जब चुनाव जीत के विधायक आएगा तो काम भी आपके कराएगा। अब ये तय कर लो, अब ये तय कर लो, एक बार पैसे लेके, एक बार कोई बोतल लेके, एक बार कोई फायदा लेके वोट करके आना है चुनाव में, या अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। मैं आज आपको बताऊंगा, बहुत खुश हुआ था जब हमारे रेलवे भगवंत मान जी आए थे। मनीष जी जो बात मैं आपको बता रहा था, एक पैसा नहीं लिया, एक शराब की बोतल किसी को नहीं दी। उसके बावजूद जितनी भी बड़ी रैलियां दूसरी पार्टियों की हुई उससे 3 गुना लोग हमारी रैली के अंदर मौजूद थे, 3 गुना लोग। लोग अपने आप अपनी गाड़ी लेके आए, लोग अपने आप अपने घरों से बाहर निकल के आए, क्योंकि ये दर्द मेरे दिल में नहीं है, ये दर्द आप सबके दिल में है। लेकिन आज तक कोई लड़ने वाला नहीं आया। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस बार कलायत से अपना विधायक चुन के भेज दो, विधानसभा के अंदर झाड़ू चला दो, गर्दन कटा के भी आपका जिंदगी भर इकट्ठा उतारूंगा जिंदगी भर। आज मनीष सिसोदिया जी, चूंकि अरविंद केजरीवाल जी आज हमारे बीच में नहीं है, वो जेल के अंदर इन्होंने उनको कैदी बना के बंद कर रखा है, इसलिए मनीष सिसोदिया जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। और मेरे लिए इससे बेहतर कोई कुछ नहीं हो सकता कि मनीष सिसोदिया जी जिन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों की जिंदगी बदल दी, शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, अमेरिका से राष्ट्रपति भी आता है तो उसकी पत्नी के बनाए हुए सरकारी स्कूल देखने जाती है, ऐसे सरकारी स्कूल बना दिए। एक बार जोरदार तालियां मनीष जी के लिए। इन्होंने हमको रास्ता दिखा दिया। अगर ये रास्ता नहीं दिखाते तो कभी वो विधायक, कभी वो विधायक, कभी वो विधायक, कभी वो पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी वो पार्टी। अरे 70-78 साल तो हो गए, स्कूल बनाने के लिए कितने साल चाहिए? इसलिए अब जागना पड़ेगा। बहुत सी पार्टियां, बहुत से लोग आएंगे, कहेंगे हमारी हवा चल रही है, कहेंगे हमारी सरकार बन रही है। उनको ये कह देना कि हमारे वोट से सरकार बनती है, किसी की पपौती नहीं है, नेतागिरी किसी की पपौती नहीं है सरकार। आपके वोट से सरकार बनती है, आप वोट दोगे तो सरकार बनेगी। आप झाड़ू के ऊपर बटन दबा के आ जाना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आम आदमी पार्टी का विधायक और सरकार बनने से रोक सकेगा। कोई ताकत नहीं दुनिया, ये सारी दूसरी पार्टियों में आप देख लो। और कलायत में जाके बताना, एक एक गांव में जाके बताना लोगों को, ये टिकट के लिए लड़ रहे हैं या आपस में लड़ रहे हैं टिकट के लिए। कोई नामांकन भर रहा है तो लिए, कोई कह रहा है पार्टी के टिकट आने से पहले नामांकन भरूंगा। ये टिकट के लिए लड़ रहे हैं आपस में, इनको सत्ता चाहिए, ये सत्ता के भूखे हैं, इनको सत्ता से पैसा कमाना है। इसलिए इस बारी की राजनीति को खत्म करके हमको अपनी राजनीति शुरू करनी है। ये अपने परिवार के लिए, अपनी टिकट के लिए लड़ रहे हैं और हम कलायत के लिए लड़ रहे हैं, कलायत की उन्नति के लिए लड़ रहे हैं। चुनाव आपको करना है, निर्णय आपको करना है, फैसला आपको करना है। कलायत से जो विधायक रही, मैं अपनी आखिरी बात कहते हुए मैं मनीष जी को आमंत्रित करूंगा। कलायत से जो विधायक रही,
कमलेश जी, उनको मंत्री बनने का भी मौका मिला, क्या कुछ नहीं कर सकते थे, क्या कुछ नहीं कर सकते थे अगर चाहते हो, और कुछ नहीं कर सके, एक भी काम अगर नहीं कर सके, अरे तो कम से कम दुआएं तो ले लेते लोगों की, घर आए तो चाय पानी तो पूछ लेते, उनका सम्मान तो कर देते। जिन कार्यकर्ताओं ने आपको कंधे पे बिठा के उस कुर्सी तक पहुंचाया, वो एक एक कार्यकर्ता रो रहा है, दर्द में करा रहा है, नफरत करता है अब उनसे कि इन्होंने हमारी कदर नहीं की। और जिससे नफरत करते हैं कलायत के लोग, बीजेपी ने उसी को टिकट दे दी यहां से, बीजेपी ने उसको टिकट दे दी यहां से। मतलब क्या हुआ? आपके जले पे नमक छिड़क रही है बीजेपी, कह रही है कुछ मर्जी कर लो, चुनौती दे रहे हैं कलायत के लोगों को। बीजेपी ने कलायत के लोगों को चुनौती दी है कि हम तो इसी को टिकट देंगे, तुमसे जो होता हो कर लो। तो आज मेरे साथ मिलकर ये फैसला कर लो कि हम भी इस बार पढ़ लेते हैं कि सबसे ज्यादा मार्जिन से हरियाणा के अंदर इस बीजेपी की विधायक को हरा के भेजेंगे, सबसे ज्यादा मार्जिन से। मैं आप लोगों को बहुत समय नहीं लेते हुए सीधे मनीष